अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन जाने वाले चिकन कोरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी मैंने ले लिया था 1.5 kg चिकन का गोश्त। मिक्स चिकन है ये, और इसको मैं अच्छी तरह से धो के इसको ड्राई कर चुकी हूँ। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट। उसके बाद इसमें जाएगा तकरीबन 500 ग्राम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी दही। दही थिक और मीठा लें, पुराना और खट्टा दही मत यूज़ करें कोरमा में। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। नमक कम हुआ तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। स्पाइसेस में उसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया मैंने। हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जाएगा इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है वो ज़्यादा जाता है बाकी स्पाइसेस से। अच्छा जी, यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल कर दिया है कोरमा मसाला। ये मेरा होममेड कोरमा मसाला है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया धनिया, साबुत धनिया। अच्छा, मैं तमाम चीज़ों को पहले से मैरिनेशन करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, बहुत ही फाइनली मैंने उसको चॉप किया छोटा छोटा सा। ये भी मैं मैरिनेशन के टाइम पे ही शामिल कर रही हूँ, और खूब अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करके तमाम चीज़ों को जो है रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। वैसे तो आप ज़्यादा देर के रखेंगे तो और ज़्यादा जायका इन्हेंस हो जाएगा, लेकिन आप इसको कम टाइम के लिए भी रख सकते हैं। चिकन है, अगर आप इसी तरह से बिल्कुल रेसिपी बना रहे हैं मटन में या बीफ में, तो फिर उसको आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है। यहाँ पे तमाम चीज़ों पे तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह से लग गया था, और टमाटर भी मिक्स कर दिए थे मैंने बीच में ही। छोटे छोटे साइज़ में मैंने काटे हुए मसाले के साथ मैरिनेट होके ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और मेरी ये रेसिपी बना कर देखिएगा, आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा आम कोरमे से, और बहुत ही मज़ेदार सा जायका जो है वो रेडी होगा। अच्छा जी, मैंने रख दिया चिकन मैरिनेट होने के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था मैंने, क्योंकि मुझे जल्दी रेडी करना था। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, और एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, बिल्कुल बारीक सा मैंने चॉप कर लिया था जैसे हम कोरमे के लिए प्याज काटते हैं। तो प्याज को अच्छी तरह से भूनें, बिल्कुल हमने गोल्डन सा कलर लेके आना है, जो कोरमे के लिए जो होता है मस्ट होता है। तो यहाँ पे प्याज फ्राई करते हुए मुझे कोई 5 मिनट हो गए थे। 5 मिनट में बहुत अच्छी तरह से हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो गया था, गोल्डन सा कलर आ गया था प्याज का। दूसरी साइड पे जी हमारी मैरिनेशन हो गई थी चिकन की, तो मैं शामिल करने लगी थी। यहाँ पे प्याज भी गोल्डन हो गया था। होल स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून ज़ीरा मैं पहले डाल चुकी हूँ। यहाँ पे मैं 2 बस इनमें स्टिक लूँगी, और 3 मैंने लौंग लिए थे। प्याज हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस यही हमें इसका टेक्सचर चाहिए था प्याज का। अब इसमें शामिल कर देंगे जी मैरिनेटेड जो हमारा चिकन है वो शामिल कर देंगे बीच में, और इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। टमाटर का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नरम सा मैंने टमाटर लिया था, और छोटा छोटा सा मैंने इनको चॉप कर लिया। वैसे तो आप चाहें तो प्योरी भी शामिल कर सकते हैं प्याज को, सॉरी टमाटर की, लेकिन मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था, तब भी बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाती है। यहाँ पे चिकन हमारा पकना शुरू हो गया है। मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दे दी थी लिड, ताकि चिकन का पानी, दही का पानी और टमाटर का जो पानी होता है उसी में हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए, चिकन बहुत अच्छे से जो है वो टेंडर हो जाए। यहाँ पे पकते हुए 3-4 मिनट हो गए थे, और अब मैंने इसको दे दी थी लिड तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं चिकन किस शक्ल में है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जो है उसका पानी खुश्क होने वाला हो गया है। चिकन भी हमारा टेंडर हो गया था, और अब बस भुनाई रह गई है इसकी। मैं भुनाई कर रही थी ताकि अच्छी तरह से जो टमाटर वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाए, बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए हमारे कोरमे का। कोरमा मसाला में तमाम जो स्पाइसेस होते हैं वो होते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़े से स्पाइसेस डाले हैं होल। ना भी डालेंगे तब भी आपका जायका बहुत अच्छा सा बनेगा कोरमे का। यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे मुझे इसको भूनते हुए, और आप देख सकते हैं जो टमाटर है वो भी ना होने के बराबर रह गए हैं साबुत, और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। एंड पे फिर से मैंने 5 मिनट के लिए बस इसको रखा था लिड दे के दोबारा से, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए, ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। बहुत प्यारी सी ग्रेवी
जो है वो रेडी हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बिल्कुल तकरीबन हमारा रेडी है और बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल जो है वो आ गई है। तो बस यहाँ पे कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी था। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये सिंपल सी कौरमा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।